प्यारा हुस्न सलूक। हुस्न सलूक क्या होता है, किस तरह से किया जाता है, इस्लाम में कितना इस पर जोर दिया गया है और करने से इंसान की कोई चीज़ जाती नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फ़ायदा ही है। अल्लाह के आगे भी सुरखुरू होता है वो इंसान जो हुस्न सलूक करता है, और बंदों के आगे भी सुरखुरू होता है। अभी आपने एक पैकेज देखा, क्या लगा वो देखकर आपको? नेशनल हीरो, इंटरनेशनल हीरो, पाकिस्तान का हीरो। अब आप मुझे कहेंगे कि कहाँ है वो हीरो? हमारे सेट पे तो कोई भी नहीं है। हमारे सेट पे तो एक सिक्योरिटी गार्ड बैठे हैं जिनकी जिंदगी एक ऐसे बुझे हुए दिए की तरह है कि जिसको जलाने के लिए ना कोई उम्मीद है, ना कोई आसरा। जो पैकेज दिखाया गया है उसमें एक शख्स था जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी। जाहिद शरीफ साहब, ओलंपियन, पाकिस्तान के लिए सैकड़ों मेडल्स जीते। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये जीत की झनकार, ये जीत की झनकार है जिसके आज कोई मायने नहीं है। ये झनकार, मेडल्स की झनकार, जीत की झनकार आज उनकी चीखों और आहों और सिसकियों में बदल गई है। एक ऐसा शख्स जिसने अपने जान तोड़ के कोशिश की कि पाकिस्तान का नाम रोशन करे। फिर उसके बाद PIA में जॉब भी की, डिप्टी स्टेशन मैनेजर रहे। मेरी सऊद की काफ़ी दफ़ा उनसे मुलाकात हुई, प्लेन में सबको होस्ट करते थे, बहुत ख्याल करते थे। और एक बार मैं और सऊद कहीं जा रहे थे तो वो हमारे पास आए और हमें कहने लगे कि आप लोगों से, हमने सबसे आगे हम सीट्स पे बैठे थे, तो हमसे कहने लगे कि आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी है, अगर सऊद भाई आप माइंड ना करें तो हमने कहा जी कहिए। तो कहने लगे वैसे आपकी सीट है, आपकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन इस प्लेन में जरदारी साहब और बिलावल जा रहे हैं, तो अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप अपनी सीट्स उनको दे सकते हैं, क्योंकि उनको वो सीट्स चाहिए। इतनी मोदबाना और इतने प्यारे तरीके से, इतने प्यार से उन्होंने बात की और हमने अपनी सीटें उन लोगों के लिए खाली कर दी। क्या उनकी टोर थी, क्या उनकी पोजीशन थी, क्या उनकी एक बात थी। लेकिन चंद दिन पहले पता चला कि वो तो बहुत ही दुखी और परेशान जिंदगी गुजार रहे हैं। इतनी परेशान हो चुकी है जिंदगी कि वो अपने मेडल्स तक बेचने को तैयार हैं, लेकिन उनकी इस जीत को भी कोई नहीं खरीद रहा, उनकी इस जीत के लिए भी कोई नहीं आ रहा, क्योंकि वक्त गुजर गया है। वक्त चला जाता है, इंसान की मेहनत, उसका काम लोग भूल जाते हैं। चढ़ते सूरज के पुजारी इसीलिए कहते हैं लोगों को। लेकिन आज एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ने सऊद की काविशों के साथ, हमारी टीम की काविशों के साथ यहाँ पर इनको बुलाया है और आज हम इनसे बात करेंगे और हम दिखाना चाहते हैं कि ये है हमारे हीरोज़। क्यों हम अपने हीरोज़ की कदर नहीं करते? क्यों हम इनको देखते नहीं है कि कहाँ है, क्या कर रहे हैं, किस गुमनामी की ज़िंदगी में ये लोग जी रहे हैं? ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी मीडिया की जिम्मेदारी है, हमारे हुक्मरानों की जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी, आवाम की जिम्मेदारी है सबसे बढ़कर। तो कि जब इनके लिए तालियां बजाती थी ना आवाम, वो आवाम कहाँ है? क्यों नहीं सोचा कि कहाँ गया वो जाहिद शरीफ जिसने जान तोड़ के पाकिस्तान का नाम रोशन किया, हमारे दिलों को खुश किया। हमारे साथ हैं जाहिद शरीफ भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई।
कैसे आप? माइक है आपके पास? माइक माइक दीजिएगा। ये रखा हुआ भाई, आपके साथ में माइक रखा हुआ जी। क्या हुआ ऐसा जाहिद भाई, कहाँ गुम हो गए आप? मैं क्या बताऊं जी। जब तक तो मैं थोड़ा पीआईए में करीब, था, थोड़ा अल्लाह करीब की कीजिए। बड़ी अच्छी ज़िंदगी थी, बच्चों की भी मेरी भी अच्छी ज़िंदगी गुजारते रहे हैं। फिर मुझे अचानक हार्ट अटैक हो गया 2015 में, पैरालाइज हो गया। मैं तकरीबन 6 महीने मैं बिस्तर पे रहा हूँ मैं। उसके बाद मैंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली पीआईए से। उसके बाद सवाल शुरू हो गया मेरा। मैं बहुत सारे काम भी किए हैं, जॉब के लिए हर जगह गया हूँ मैं, लेकिन किसी ने ना कोई जॉब दी है। पैसा मेरे पास है नहीं है जिसकी वजह से मैं कोई अपना कोई कारोबार कर सकूँ मैं। तो बस अल्लाह के सुपुर्द हूँ जी मैं। कुछ भी नहीं हो सका मेरे पास। आपके जो साथी थे, जो हॉकी प्लेयर्स थे या जो और लोग थे, उन्होंने या जो पीआईए में आपके साथ होते थे, उन्होंने कोई आपकी कोई हेल्प नहीं, नहीं की? ये जोन सा है ना, जब मुश्किल वक्त आता है ना तो साया भी साथ छोड़ देते हैं। जब तक मैं पीआईए में था सब मेरे दोस्त भी थे, भाई भी थे, सब कुछ था। हॉकी हॉकी वाले जोन से हैं वो मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं, ये नहीं कि सारे हॉकी वाले जोन से हैं, वो हर हॉकी वाला सही है। लेकिन किसी ने मेरा फ़ोन उठाना भी पसंद नहीं किया। मैं नाम भी बता सकता हूँ कि मेरे रूममेट भी थे जो मेरे साथ भी खेले थे। अब जो हॉकी के फेडरेशन है राना मुजाहिद, वो मेरे साथ फुल बैग होते थे। वो अब सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के। मैं उनके पास भी गया हूँ, उनको भी मिन्नतला की है मैंने कि मुझे कोई जॉब दे दो यार, मैं कोई घर की दाल रोटी मेरी चल जाएगी। तो उन्होंने तो मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा भी कल आना या परसों आना, मेरे पास टाइम नहीं है। तो हर बंदे की इज्जत नफ्स होती है, मैं उसके बाद नहीं गया। फेडरेशन, हॉकी फेडरेशन हमारी माँ होती है जो जिसके लिए हम खेलते हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल हमें, मुझे तो ख़ास कर उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। फिर मैं पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के पास गया हूँ। मैंने बहुत सारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब से अपील कर रहा हूँ मैं, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से अपील करता हूँ, मुराद अली शाह जो हॉकी के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, लवर भी हैं, उन्होंने हॉकी फेडरेशन को बहुत पैसे दिए हैं ताकि हॉकी अपने पाँव पे खड़ी हो जाए, उनको भी मेरी रिक्वेस्ट है। और मरियम नवाज साहिबा से भी रिक्वेस्ट है। और ख़ास कर मैं एक बात आपके चैनल से, अल्लाह आपका चैनल बहुत फूले फले, आमीन। जिसने मुझे घर से उठा के यहाँ लेकर आए हैं, हर चीज़ उन्होंने दी है, रहाइश भी दी, हर चीज़ दी है। अल्लाह आप सब लोगों का भला करे। तो मैं आर्मी चीफ साहब से, हाफिज़ आसम मुनीर साहब से पुर अपील करता हूँ, अल्लाह करे कि वो मुझे मेरी आवाज़ सुने और वो मुझे एक दफ़ा आमीन या मुलाकात अल्लाह। कर ले। मेरी आपसे आर्मी चीफ साहब आपने से, कितने गेम्स, हाँ, आपने कितने गेम्स खेले आज तक? मैं 1987 में मैं पाकिस्तान हॉकी टीम में आया था और 1991 में दिसंबर में मैंने हॉकी छोड़ी थी। और कितने आपने मैचेस खेले होंगे अब तक? मैं तकरीबन 71 मैचेस खेल चुका हूँ मैं, और 50 के करीब गोल है मेरे। और दो जॉन फॉर कैनेडियन में मैं मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी था और गोल्ड अच्छा। मेडल भी है उसका, अमेरिका में हुआ था, वाशिंगटन में। दूसरा मैं लाहौर चैम्पियंस ट्रॉफी में हाईएस्ट स्कोरर था पाकिस्तान से। तो मेरा नाम मैन ऑफ का टूर्नामेंट था, लेकिन मेरे दोस्त, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, काजी मुहिब को दे दिया गया। मेरे पास 2 मेडल हैं जो हम इंडिया से जीत कर आए हैं, इंदिरा गांधी गोल्ड कप और एशिया कप। अच्छा। बाकी मेडल जो उनसे हैं वो तो ठीक है, खुशी होती है, लेकिन इंडिया में जब जीत कर आते हैं हाँ। गोल्ड मेडल, तो ये बालों जो जिस्म के बाल होते हैं वो गूज़बम्प्स। जोश के साथ खड़े हो जाते हैं। सही। तो लेकिन मुझे अभी तक, मैंने बड़ी दफ़ा बातें की हैं, अपीलें की हैं, लेकिन आज तक मुझे किसी ने भी टेलीफोन करना भी पसंद नहीं किया। अभी भी हमारी एक्सप्रेस की टीम जो है, जब से आप आए हैं उस वक्त से जितने भी हॉकी प्लेयर्स हैं उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रही है, और राब्ता कुछ से हो भी रहा है, लेकिन वो बात करने के लिए राज़ी नहीं हैं। क्योंकि मेरा मेरा इस वक्त बुरा वक्त है, कोई भी बात नहीं करेगा। खासकर फेडरेशन के लोग तो कभी भी बात नहीं करेंगे, या जो फेडरेशन के अहदेदार हैं, मैनेजर, कोचेज़ वगैरह हैं, वो कभी भी बात नहीं करेंगे। जब बुरा वक्त आए तो साया भी साथ छोड़ देता है।
हाँ, लेकिन ऐसे लोगों को तो सपोर्ट करना चाहिए, याद रखना चाहिए, जो अपने वतन के लिए कुछ करते हैं, अपने मुल्क के लिए। कितनी मेहनत की होगी इन्होंने, अपनी डाइट, अपनी सेहत। स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपने बॉडी पे बहुत काम करते हैं, बहुत वर्कआउट करते हैं, हर चीज़ उनका खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, चलना फिरना सब अपने इसके लिए, गेम के लिए होता है। हर तरह से अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हैं, अपनी ज़िंदगी, अपनी हर चीज़ जो है वो वक्फ कर देते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को जिताने के लिए। इतनी जीत इन्होंने देखी, पाकिस्तान को कितनी बार जिताया, लेकिन हम लोगों ने ही इन्हें ऐसा हराया कि वो सारी जो जीतें थी वो मान पड़ गई। कौन है पुरसाने हाल, कौन पूछेगा, कौन देखेगा ऐसे लोगों को जिन्होंने अपनी जवानियां गंवा दी पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए। कौन कैसा इंसान है ये सब बाद में आता है, कौन क्या कर रहा है ये तो देखें। अपने मुल्क के लिए काम किया और आज एक छोटी सी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं, दिल के आर्जे में मुब्तला हैं। एज ऐसी है कि अब इस वक्त तो इनको रिटायर्ड होकर आराम करना चाहिए था। गवर्नमेंट हो गई हमारी, हमारे इदारे हो गए जिनके लिए इन्होंने खेला है, उन लोगों को इनके लिए काम करना चाहिए। अब तो इनको आराम से बैठ के खाना चाहिए। क्यों होता है हमारे हीरोज के साथ ऐसा? चाहे कोई भी फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो। उस दिन हमारे पास यहाँ पे मेहताब भाई आए थे, उमर शरीफ के साथ उन्होंने स्टेज ड्रामास किए, वो भी ऐसे बुरे हाल में। और कई हमारे अदाकार हो गए, हमारे क्रिकेटर्स हो गए, हमारे हॉकी प्लेयर्स हो गए, हमारे मतलब आर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बड़े हसास होते हैं, बड़े सेंसिटिव होते हैं। और जब उनका साथ ऐसे वक्त में छोड़ दिया जाए, जबकि उनको सिर्फ मॉरल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, आप सिर्फ मॉरल सपोर्ट कर दें, फाइनेंशियली ना भी करें, यही इनको ज़िंदा रखने के लिए, जीने की उमंग देने के लिए बहुत बड़ा है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं यहाँ पर, जो गवर्नमेंट के इदारे हमें देख रहे हैं, कोई देख रहा है, कोई हॉकी एसोसिएशन से कोई हमें देख रहा है, कोई ओलंपियन, हमारे साथ इतने बड़े ओलंपियन मौजूद हैं जिन्होंने एक ज़माने में पाकिस्तान को जिताया, 2 बार इंडिया में जीत कर आए, इतने सारे मेडल्स हैं इनके पास। आज कल इन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया, आज इनको ज़रूरत है पाकिस्तान की, हम लोगों की, आवाम की, गवर्नमेंट की, अपने साथियों की। PIA में जॉब की, कितना काम किया, लेकिन अब कर्ज़ में मुब्तला है। और कर्ज़ भी दिल के आर्जे की वजह से, बीमारी की वजह से, इलाज की वजह से। मैंने एक दफ़ा उस दिन कहा था कि इंसान की लाइफ बिल्कुल ठीक चल रही होती है, चाहे वो हैंड टू माउथ ही क्यों ना हो, वो सुकून से ज़िंदगी गुजार रहा होता है, लेकिन एक मेडिकल बिल इंसान को आसमान से ज़मीन पे गिरा देता है। और फिर इनका तो काफ़ी इलाज हुआ, इनकी बहुत सारे ऐसे मसाइल हुए जिनकी वजह से ये कर्ज में डूब गए। हम चाहेंगे कि आप लोग कॉल्स करें, दिलजुई करें हमारे भाई की, और जो कुछ भी आपसे हो सकता है, जितनी भी हेल्प आप कर सकते हैं करें। हमारी टीम अभी भी कोशिशों में लगी हुई है कि आपके किसी साथी से बात हो जाए। एक्चुअली जौन सा है कि मैंने आपको बताया ना कि जब बुरा वक्त आए तो साया भी साथ छोड़ देता है, ये कभी भी बात नहीं। इन्होंने तो मुझे दफ्तर आने से मना कर दिया था हॉकी फेडरेशन के। बाकी अच्छा। मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह, दोनों कुरान हाफिज हैं, पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। वो भी अब स्कूल नहीं जा रहे क्योंकि ना मेरे पास फीस है। बेटी भी स्कूल नहीं जा रही, वो भी फीसों के लिए बैठा हुआ हूँ मैं। कितने बड़े हैं आपके बच्चे? मेरा बड़ा बेटा 22 साल का है जी। अच्छा। वो छोटा बेटा 16 साल का है, वो हाफिज़ कुरान है माशाल्लाह दोनों। बेटी अच्छा, मेरी माशाल्लाह। जोन सी है वो 13 साल की है। एक अल्लाह ने अभी बेटी दी है, 2 साल की हुई है अभी वो। अच्छा। तोहफा दिया अल्लाह ने मुझे।
रहमत दी है। तो मेरे पास तो घर भी नहीं है, जिस घर में मैं रहता था, लुक आफ्टर करता था, वो भी घर बिक गया है। अब जो मेरे बाल बच्चे हैं वो अपने किसी रिश्तेदार के घर गए हुए हैं और मैं कहीं और सो रहा हूँ। मतलब आपकी फैमिली किसी रिश्तेदार के घर रहती है? मेरे ससुराल में मामू सो रहा है, वो उनके साथ ही रह रहे हैं। मेरे मामू जो सो रहा है, उनके मामू हैं मेरी वाइफ के, उनके घर में फ़िलहाल रह रहे हैं। मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं रेंट का घर लेके तो उनको मैं फिर इकट्ठे इंशाल्लाह शिफ्ट तो हो इतना जाएंगे। खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा, खाना पीना, ये सब? बस अल्लाह ही है जी। बस क्या 8,500 रुपया पेंशन PIA से मिलती है मुझे। 8,500? 8,500। उससे बस कभी कभी और दुकान पे खड़ा हॉकी हो जाता एसोसिएशन की हूँ। तरफ से कुछ नहीं मिलता? जी। हॉकी एसोसिएशन नहीं, की तरफ हॉकी एसोसिएशन से? आप 1 रुपया ओलंपियन थे, कैसे ऐसा क्यों? नहीं, कुछ नहीं। जब मैं हॉकी खेला करता तो 20 रुपये पर डे मिलते थे हमें। हम एशियन गेम्स जीत कर आए थे तो 25,000 रुपया दिया था सदर इसाक साहब ने। और उसके अलावा जितने भी मेडल जीते हैं, इंडिया से जीते हैं या कहीं से भी जीते हैं, किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया। हॉकी वाले जो उनसे हैं, क्रिकेट वालों से हॉकी में लोग अपने बच्चों को अब हॉकी क्यों नहीं खिला रहे? इसलिए नहीं खिला रहे कि इसमें ना पैसा है ना जॉब है। मैं फिर अपने आर्मी चीफ साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्पोर्ट्स के लिए हर डिपार्टमेंट में जॉबें खोल दें, ताकि जो गरीब जो स्पोर्ट्समैन है वो अपना घर का खर्चा कर सकें। हॉकी में कोई जॉब नहीं है, बेचारे बाहर खेलने जाते हैं, कोई लीग खेलने जाता है। हॉकी में ना पैसा है, ना कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है कि PHA वाले उनको पैसे दे दें, वो अपने घर की दाल रोटी चला सके। हॉकी इसलिए तो बर्बाद हुआ और हॉकी वालों ने ही हॉकी को बर्बाद किया। हॉकी में कोई भरोसा ने हाल नहीं है, कोई भी नहीं है। लेकिन देखिए, होना तो ये चाहिए ना कि जब वो रिटायर हों तो उस वक्त जॉब्स होनी चाहिए, और उसके बाद जब वो एक एज तक पहुंच जाए उस वक्त उनको वैसे ही पैसा देने चाहिए। उस वक्त नहीं, तो जॉब की भी ज़रूरत नहीं है उनको, तो वैसे ही पेंशन टाइप जिस तरह होती है वो देना चाहिए। हॉकी हॉकी जो उनसे है ये है गरीबों का खेल। अमीर बच्चा हॉकी नहीं खेल सकता, इसमें चोटें बड़ी लगती है। मेरे दोनों कॉलर बोन टूटे हुए हैं हॉकी में। अच्छा। पसली टूटी हुई है, ये टांगों में मेरा ख्याल है कोई 10 दफ़ा मेरे खून निकला हुआ है। तो अग्रेसिव प्लेयर अगर उसको चोटें तो लगेंगी, लेकिन हॉकी में पैसा कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है हॉकी में। बस जब तक आप खेल रहे हो आपकी वो है। और हमारा इंटरनेशनल गेम है। और इंटरनेशनल गेम है। अब हम पाकिस्तान टीम ओमान से जीतती है, जिसको हम कभी पाकिस्तान टीम खेलती थी नहीं उसके खिलाफ, हम उसको जीतकर खुशियाँ मना रहे होते। लो जी, हमने ओमान को हरा दिया, बांग्लादेश को हरा दिया। हमारा स्टैंडर्ड, मैच जितने भी 5 साल हॉकी खेला हूँ, मेरे पास इतने मेडल हैं। हम हर टूर्नामेंट में अल्लाह की मेहरबानी से हम विक्ट्री स्टैंड पे होते थे। अच्छा जाहिद भाई, हमारे बहुत ही प्यारे भाई जो इस वक्त पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर अमेरिका में भी जो पाकिस्तानी हैं, वो अपने बहुत 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 काम कर रहे हैं, और हमारी आवाम उनकी से बहुत प्यार करती है, बहुत मोहब्बत करती है, और कहते हैं कि अल्लाह ताला फ़रिश्तों को दुनिया में भेजते हैं और वो फ़रिश्तों के लिए थोड़ी सी ज़िंदगी मुश्किल कर देते हैं लोग, और लेकिन फिर भी वो उन लोगों से लड़ते हुए और अपने लोगों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। JDC से हमारे साथ ज़फ़र अब्बास भाई मौजूद हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। ज़फ़र भाई, अस्सलाम वालेकुम। दोबारा मिला लें, दोबारा मिलाते हैं, कॉल कट गई। आप कितने अरसे से बीमार हैं? मैं 2015 में बीमार, आपको बताया हुआ था, जी। लेकिन अब 2,000 रुपया 5 दिन की दवाई के पैसे होते हैं, नहीं अफोर्ड करता। 1 हफ्ते की दवाई ले ली, वो पूरा महीना मैं फिर खाता हूँ। और वैसे आपकी तनख्वाह कितनी, सिक्योरिटी गार्ड जो आप कर रहे हैं? वो तो 25,000 30,000 दे देते थे। अब तो उन्होंने घर बेच दिया है। जिन्होंने घर ले लिया उन्होंने घर मुझसे खाली करवा लिया है। अच्छा। और अब मैं आपको बताया कि मेरी फैमिली कहीं और रह रही है, मैं कहीं और रहता हूँ। मैं तो अब गुजर बसर फिर कैसे हो रही है आप? जी गुजर बसर कैसे हो रही है आप? बस क्या कह सकता हूँ। मैंने जब मैं PIA छोड़ी थी, मुझे पैसे मिले थे तो मैंने बिस्मिल्लाह निहारी हाउस के नाम का ना एक रेस्टोरेंट बनाया था, अपने अच्छा। पाँव पे खड़े होने के लिए। हाँ। लेकिन मेरी बदनसीबी है, वो जो उनसे मेरे अम्मी अबू फोत हुए थे, कुछ पैसे उनकी तरफ से मिले थे, वो सारा मैंने रेस्टोरेंट पे लगा दिया कि मैं अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊँगा। ठीक। 1 साल बड़ी कोशिश की है चलाने की, नहीं चला सका। सारा पैसा जो उनसा था मेरे पास वो सब ख़त्म हो गया। बल्कि मेरे ऊपर अब उधार होटल वाले चढ़ा हुआ है, जो मांगते भी हैं, मेरे पास पैसे नहीं होते देने के लिए। तो फिर वो बच्चों के सामने भी कभी बदतमीज़ी कर देते हैं। वो हक पे हैं क्योंकि मैंने उनके पैसे उधार लिए हैं, लेकिन दे नहीं सका उनको। हाँ। लेकिन
अब मजबूरी है, मैं क्या कर सकता हूँ मैं। जी, तो हमारे साथ हमारे बहुत प्यारे भाई, हमारे पाकिस्तान के अवाम के बहुत क्या कह रहे हैं, मैं तो सुपर हीरो कहूँगी उनको, क्योंकि सुपर हीरोज़ फ़िल्मों में तो हम देखते हैं, लेकिन असल में हकीकत में वो वाकई सुपर हीरो हैं। ज़फ़र अब्बास भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम बहन, खैरियत है? मैं ठीक हूँ, कैसे हैं आप? दुआएं दुआएं, आप बताएं खैरियत है? मैं ठीक हूँ भाई। जाहिद शरीफ भाई यहाँ पे बैठे हैं, आप देख रहे होंगे। मैं असल में बस कहीं निकला हुआ हूँ, लेकिन आपकी बिल्कुल मैं आवाज़ सुन रहा हूँ। जी, ज़फ़र भाई हमारे साथ जाहिद शरीफ भाई हैं, हमारे ओलंपियन, जिन्होंने पाकिस्तान हॉकी टीम से काफ़ी मैचेस खेले, काफ़ी जीते, बहुत सारे मेडल्स में 12-13 तो मैं गिन चुकी हूँ अभी इनके मेडल्स। 2 दफ़ा इंडिया से जीत कर आए और यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब थी, वो भी शायद अब चली गई है इनकी। दिल के आर्ज़े में मुब्तला हो गए थे 2015 में। कुछ जो इनको पैसे वगैरह मिले थे, इन्होंने रेस्टोरेंट खोला था, लेकिन वो चल नहीं सका और अम्मी अब्बू के इंतकाल के बाद कुछ अम्मी अब्बू के ज़ाहिर है आखिरी रसूमात में लग गए पैसे, कुछ इनकी बीमारी में लग गए और अब ये कर्ज़े में डूबे हुए हैं। बीवी बच्चे जो हैं कहीं और रह रहे हैं, ये ख़ुद कहीं और रह रहे हैं, बीवी बच्चे ससुराल में किसी मामू के घर रह रहे हैं और ये हाल है हमारे मुल्क के हीरोज़ का। ये देख कर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं कि हम लोग कैसे लोग हैं कि हम उन लोगों को भी नहीं पूछते, उन लोगों को भी याद नहीं रखते जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां लगा दी पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए। मैं क्या बोलूँ, बस अफसोस ही कर सकते हैं, अल्लाह ताला इनके हालात बेहतर करे। लेकिन मैं अभी एक काम ये कर सकता हूँ कि किसी बंदे के थ्रू मैं आपको भिजवाता हूँ। रिजवान भाई हैं हमारे डोनर, सिल्वर स्पून वाले, उनकी जानिब से हमें इजाज़त है कि किसी भी केस में हम तकरीबन 3 लाख रुपए तक की फ़ौरन मदद कर सकते हैं। तो मैं 3 लाख रुपए कैश इनके लिए भिजवा देता हूँ, ताकि इनके कम से कम अभी जो हालात हैं ईद तक ये अपने मामला बेहतर करें थोड़े बहुत, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इनके इलाज के हवाले से। हमारी पूरी मेडिकल टीम को बोलता हूँ कि जो हम कर सके वो हम ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। बहन बहुत शुक्रिया भाई ज़फ़र भाई, थैंक यू सो मच, जज़ाक अल्लाह भाई, अल्लाह आपको और दे। जी ज़फ़र भाई, आपके लिए 3 लाख, आपका कर्जा कितना है वैसे? मेरे पे कर्जा 15 लाख रुपए है जी। अच्छा, ये चले 3 लाख मिलेगा, मैं घर लेके अपने बच्चों को तो एक साथ शिफ्ट रह सकूँगा। हाँ। शुक्रिया भाई का मैं ये शुक्रिया अदा कर सकता हूँ और दुआ दे सकता हूँ। इसके अलावा हमारी टीम की, हमारे एक्सप्रेस चैनल की, हमारे प्यार रमज़ान की टीम की हमेशा यही कोशिश होती है कि हम ऐसे जेन्युइन लोगों को लेकर आएँ और उनकी हेल्प करें, और हम फॉलो अप भी रखते हैं इस चीज़ के ऊपर कि आप जो हैं, आपके साथ जो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो आपकी हेल्प करने की ज़िम्मेदारी उठा रहे हैं, वो यकीनन ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने बहुत पहले किया है और आगे भी करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, इस वक्त हो सकता है वो हमें कॉल ना कर सकें, हो सकता है उन्होंने अभी ना देखा, हो सकता है वो यूट्यूब पर देखें, तो जाहिद शरीफ भाई का नंबर जो है वो स्क्रीन पर हम चला रहे हैं। आप लोग जब चाहें, जिस तरह से चाहें, डायरेक्ट इनको कॉल करके इनकी हेल्प कर सकते हैं, इनके साथ खड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये वो इंसान है जो पाकिस्तान के लिए एक ज़माने में खड़ा हुआ और जब तक इनकी हिम्मत थी इन्होंने किया, और अब इनकी हिम्मत जवाब दे चुकी है। हालात बुरे हो चुके हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, यहाँ तक कि फाइनेंशियली तो छोड़ दें, कोई मॉरल सपोर्ट के लिए भी तैयार नहीं है। तो हमारे पाकिस्तानी भाई हमें देख रहे हैं और हमें यकीन है कि वो ज़रूर आगे बढ़ चढ़ के हमारे हीरो को जो है हाथों हाथ लेंगे। जी, कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अहमद आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अहमद भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? जी मैं ठीक, आप बताइए। शुक्र है। जाहिद भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर, बहुत गिला है इनको लोगों से कि कोई किसी ने मॉरल सपोर्ट भी नहीं किया, उनको पूछा तक नहीं। बिल्कुल जी, पहले तो सबसे पहले जाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उसकी ज़ात का। जी, जवेरिया, जैसे आपने कहा कि जाहिद भाई जो कर रहे हैं तो बिल्कुल, अगर आप थोड़ा सा पास्ट तो जाहिद भाई तो अभी। अहमद भाई, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? आपकी आवाज़ हमें सही नहीं आ रही, कहाँ से बात कर रहे हैं? मलेशिया से कॉल है? ओहो अच्छा, आपकी कॉल, आपकी आवाज़ कट रही थी इसलिए। अच्छा, अब बेहतर है? जी बेहतर है।
जी, मैंने कहा जैसा कि अभी जाहिद भाई तो हयात हैं, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, आमीन। सेहत दे और इनके तमाम मुश्किलात आसान करे। आमीन। आमीन आप आमीन। जाहिद भाई से पहले देखें तो पास में हमारे पास कासिम मरहूम थे गोलकीपर, मंसूर भाई थे। ऐसे ही एक पाकिस्तान में पास में बहुत सारी हिस्ट्रीज़ हैं कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को या ऐसे इदारे जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, उन्हें ऐसे लोगों की ज़रूर हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ये किसी के ऊपर भी ज़िंदगी में कहीं पे भी जो है ना, ये प्रॉब्लम किसी पे भी आ सकता है। सही बात है। बट जाहिद भाई का प्रॉब्लम उनकी सेहत का भी है कि जाहिद भाई की अपनी सेहत भी ठीक नहीं तो जाहिद भाई को मेरा नहीं ख्याल कि इन चीज़ों की कभी ज़िंदगी में ज़रूरत भी पड़ती, क्योंकि ये एक बहुत ही बोल्ड और गैरतमंद इंसान है। वो इन चीज़ों के ऊपर कभी भी इन्हिसार नहीं होता। बट अब अल्लाह की तरफ से जो भी है, ये एक मजबूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपका इनका कितना साथ रहा? जाहिद भाई मुझसे काफ़ी माशाल्लाह सीनियर हैं। ठीक है। और जब ये पीआईए में थे तो मैंने पीआईए ज्वाइन की, कुछ अरसा इनके साथ खेला। तो जो मेरे बैच के प्लेयर थे, उनकी एक ख्वाहिश होती थी कि जैसे बड़े नाम थे, हसन सरदार, हनीफ खान, समीउल्लाह जैसे लोग थे, बड़े-बड़े नाम थे, इनके साथ खेलना। तो हमारे सिनेरियो में जो हमारे बैच के लोग थे, उनमें ख्वाहिश ये होती थी कि शहबाज सीनियर, आपका जाहिद शरीफ हो गए, तारिक शेख हो गए, ताहिर जमान। तो अल्लाह ताला ने इन प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका दिया। मगर जाहिद भाई एक बहुत ही फ्रेंडली प्लेयर ही, जितने बड़े ये प्लेयर थे उससे बड़े ये इंसान थे। बस अच्छे इंसानों के लिए ना ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल होती है। आप ने भाई आपकी आवाज़ कट रही है। मैंने कहा आपको मैंने जाहिद के साथ बहुत सारे पाकिस्तान हॉकी टीम के कैंप अटेंड किया हूँ। ये जॉली आदमी थे कि जितनी मर्जी पाकिस्तान कैंपों में ट्रेनिंग होती थी, हमें पता ही नहीं चलता था 3-3 4-4 घंटे के मजाक करना, हंसी मजाक से लोगों को हंसाते रहना, और टाइम बड़ा अच्छा पास होता था। चलें, शुक्र है किसी ने कॉल की और बात की इनके लिए, वरना हम तो यहाँ पाकिस्तान में तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई बात कर ले। लेकिन बहुत शुक्रिया, आपने इनकी दिलजोई की, इनसे बात की, इनकी हौसला अफजाई की। बहुत शुक्रिया आपका भाई। कुछ कहना चाहेंगे? इनको आपको अल्लाह ताला अपनी अपनी मदद आप करेंगे इंशाल्लाह, आप फिक्र न करें। आप एक बड़े दिलेर प्लेयर थे, दिलेर इंसान है, और अल्लाह ताला आपको इतनी हिम्मत भी देंगे। और जवेरिया, सबसे पहले तो मैं सॉरी आप लोगों का शुक्रिया अदा करना भूल गया कि ये जो प्लेटफॉर्म आपने स्टार्ट किया, और जिस पे जो वो लोग जो बिल्कुल गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है, ये एक दफ़ा से मैं समझता हूँ चले इस आपने जो इनिशिएटिव लिया है, इससे कोई ना कोई तो जागेगा ना इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने कहा कोई ना कोई जागेगा, और आप ही उसका वसीला बनेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अहमद भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारी फिर रिक्वेस्ट है उन लोगों से भी जो कि ज़िम्मेदार हैं, इन इदारों को चला रहे हैं, चाहे वो हॉकी हो, क्रिकेट हो, कोई भी खेल का मैदान हो, या फिर हम अपने भी आर्टिस्टों की भी बात करते हैं कि जिस भी तरीके से हम किसी भी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए जद्दोजहद करते हैं, लोग अपनी ज़िंदगियां लगा देते हैं, खुदारा उनके लिए कोई ऐसा सिस्टम बनाइए कि उनकी आखिरी जो रिटायरमेंट के बाद की जो ज़िंदगी है, जो उनको आराम से गुजारनी है, वो आखिरी साल जो भी हैं 20-25 साल, क्योंकि पूरी ज़िंदगी तो वो लगा ही चुके, वो तो कम से कम आराम से गुजार सकें, कम से कम लोगों के आगे हाथ फैलाना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े, बीमारियों का इलाज कर सकें, घर हो उनके पास रहने के लिए। कम से कम ये जो छोटी छोटी ज़रूरियात हैं ज़िंदगी की, रोटी कपड़ा मकान और बीमारी, ये तो कम से कम उनके आराम से गुजर जाए, ये चीज़ें हल हो सकें। अब हम क्या कह सकते हैं जाहिद भाई, कोशिश की, देखिए अब अहमद भाई ने तो खुद ही फ़ोन कर लिया, माशाल्लाह आपने काफ़ी टाइम गुजारा, बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे आपकी कि आप बड़े जॉली थे। बस ये वक्त वक्त की बात है। मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में आज तक जो मैं किसी के लिए कर सकता हूँ वो मैं ज़रूर करता हूँ, अभी भी मैं करता हूँ। जो नहीं कर सकता तो उसके लिए मैं माजरत कर लेता हूँ। मैंने आज तक किसी के लिए ना बुरा सोचा है, ना मैंने कभी किसी के ख़िलाफ़ चला हूँ। मैं बस मेरी किस्मत ऐसी है कि मैं इस हाल में पहुँचा हूँ। मेरा शायद कोई बड़ा बोल आगे आ गया है,
जिसकी वजह से मैं इतनी क्राइसिस में आया हुआ हूँ। तो मेरी तो गवर्नमेंट से अपील है कि अल्लाह करे कि वो मेरी आवाज़ आपके प्रोग्राम के वसात से सुन लें और मुझे बुला के मुझे कम से कम इतने पैसे दे दें कि मैं कर्ज उतार सकूँ और अपना कोई छोटा मोटा कारोबार कर सकूँ, दुकान खोल सकूँ, जिससे मैं अपनी रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश करूँ। मैं जी बिल्कुल, ये आप एक्सप्रेस की तरफ से आपके लिए है। और हमारी प्लीज़ प्लीज़ बैठिए बैठिए, हमारी रिक्वेस्ट है जो लोग भी देख रहे हैं, जाहिद शरीफ भाई यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी ज़िंदगी लगा दी है और आज इनको पाकिस्तान की ज़रूरत है। जो भी लोग डिजिटल पे देखेंगे ये प्रोग्राम और जो इस वक्त देख रहे हैं, नंबर से जो है चल रहा है, इनका नीचे नंबर चल रहा है, आप इनको कॉल कर सकते हैं, जब चाहें इनसे बात कर सकते हैं, जिस तरह से चाहे हेल्प कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। और मुझे यकीन है कि पाकिस्तानी अपने हीरोज़ से आवाम बहुत प्यार करती है और अगर आवाम को ये बात पता चली है, बाकी इदारों का मैं कुछ भी नहीं कह सकती, लेकिन मेरी आवाम जो है वो यकीनन आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी और आपकी ज़रूर हेल्प करेगी। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। आज हमारे साथ स्पेशल ईरान से जो ग्रुप आया हुआ है जिन्होंने सुबह किरत भी की और अल्लाह ताला के नाम उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपको सुनाए और वो हमारे साथ मौजूद होंगे। आज ट्रांसमिशन में हम और भी कलाम उनसे सुनेंगे, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। प्यारा रमज़ान।